गैलीलियो गैलीली ने मोशन के 3 इक्वेशन दिए थे और उन 3 इक्वेशन का हम लोग काफी सारा यूज पढ़ते हैं इन द फील्ड ऑफ काइनेमेटिक्स। सो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए उन्होंने ये सारी की सारी बातें की थी। हमने वेरिएबल एक्सीलरेशन के ऊपर भी काफी सारी चर्चा की पिछली क्लासेस में, और हमने देखा कि कब वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन को दी वेलोसिटी के साथ किस तरह से रिलेट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ पोजीशन, व्हाटएवर। और उन सब तरीकों से आपने क्या किया था कि इक्वेशंस निकाले थे, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वगैरह भी सीखा, कैसे निकाला जाता है वगैरह वगैरह चीजें आप सीखी है। आज की क्लास में हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन वो निकालना सीखेंगे। तो उसके निकालने के लिए जो सबसे आसान सा तरीका है वो बेसिक मेथड जिसको मैं बोलता हूँ, जो आपने 9वीं क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, जो आपको याद भी होगा। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास मैं वापस से बताता हूँ। आपने पढ़ा है कि यदि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कोई पार्टिकल जा रहा है, बस बना लेता हूँ, एक बस जा रहा है सपोज कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो यदि u थी और फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो आप बोलते हो कि इस पूरे टाइम जो इसने लिया, यहाँ पे t इक्वल टू 0 था, यहाँ पे t इक्वल टू t पे पहुंच गया। ऑब्वियसली यहाँ तक जाने के लिए इसने डिस्प्लेसमेंट लिया x या s, वॉट एवर यू लाइक। सो आप ये बोलते हो कि v माइनस यू बाई टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सीलरेशन। सिंस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो यही एवरेज एक्सीलरेशन भी होगा और यही इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी होगा। सो यहाँ से आपने लिख दिया v माइनस यू इक्वल टू a टू t, यानी कि v इक्वल टू u प्लस a t। दिस इज योर इक्वेशन 1। दूसरी बात आप निकालते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरी बात आपको निकालनी होती है कि भाई डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल। तो आप ये बोलते हो कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और ये कंसिस्टेंटली यूनिफॉर्मली बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो v प्लस यू बाई टू हो जाएगा। तो आप बोलते हो कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। और अब आप यहाँ से वैल्यू v की निकाल के यहाँ पे रख देते हो, तो आप लिख लेते हो u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी, और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन मिल जाता है। अब थर्ड इक्वेशन भी निकालना होता है, तो थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए आप कुछ नहीं ज्यादा करते हो, करते कि आप फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हो। सो आप लिखते हो बाई स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हो कि यू स्क्वायर ऐसे रहने देते हो, यहाँ पे टू ए कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाता है। फिर आप करते क्या हो कि लिखते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, ये एक्स आपने अभी निकाला था सेकेंड इक्वेशन से। सो पहले और दूसरी इक्वेशन का यूज करके आपने इक्वेशन का मोशन का थर्ड इक्वेशन भी निकाल दिया। तो इस तरह से आप बेसिक मेथड से तीनों इक्वेशन निकाल देते हैं। ये आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है। वापस हम लोगों ने एक बार रिकैप कर लिया इसका। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड भी बहुत सारा है, जैसे बेसिक मेथड था वो भी हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, बट फिर से एक बार देख रहे हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू में लिखते हैं dv dt, इसका मतलब dv इक्वल टू में लिखते हैं a dt, और अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये u पे रहेगा तो ये 0 टाइम होगा, ये फाइनल v पे रहेगा तो ये टाइम t हो जाएगा। और आप ये बोलेंगे कि सिंस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये 0 से t हो जाएगा, और ये हो जाएगा v फ्रॉम u टू v। तो आप लिख देते हैं यहाँ पे v माइनस यू इक्वल टू a t फ्रॉम 0 टू t, दिस इम्प्लाई v इक्वल टू u प्लस a t। यहाँ पर लोअर लिमिट रख दी है। सो ये आपके पास सिंपली निकल गया। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए आप इसी फंक्शन को जो v है उसको आप लिखते हैं u प्लस ए टी। किसी पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी क्या हो गई, u प्लस ए टी हो गई,
सो अब इस v को आप लिख देते हैं dx dt एंड dx dt एंड dx dt इक्वल टू आप लिख देते हो u प्लस ए टी। सो यहाँ पे आप लिख देते हो dx इक्वल टू u प्लस ए टी dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों dx, ये x इनिशियल टू x फाइनल लिख सकते हो सिंस हम x हमेशा जीरो रखते हैं, इसलिए 0 टू x ऐसा कर लेते हैं। पिछले वाले में भी हम चाहते हैं तो x इनिशियल टू x फाइनल लिख सकते थे यदि जीरो से नहीं स्टार्ट होता पार्टी तो। यहाँ पे हम लोग जो है लिख देते हैं u dt, u कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल गया, a कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल गया, t dt, ये दोनों जीरो से t लिखते हैं। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x dx का इंटीग्रेशन और x फाइनल टू x इनिशियल यानी कि डेल्टा x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं डेल्टा x इसलिए लिख रहा हूँ कि अब आप आ गए 11th में, तो 11th में हम लोग ज्यादातर केसेस, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पोजीशन से छोड़ा जाता है, जीरो से नहीं छोड़ा जाता है तो डेल्टा x ले लेते हैं। ठीक है, यदि बाकी जहां पे इनिशियल वेलोसिटी होती है जहां से वो फेंकी जाती है वहां पे हम मान लेते हैं कि वो ओरिजिन है तो हमेशा ये डेल्टा एक्स जो होगा वो एक्स ही आ जाएगा। बताऊंगा अभी कि क्या है कन्वेंशन, क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कन्वेंशन क्या है वो मैं भी बताऊंगा। ये कब हो जाएगा, व्हेन एक्स इनिशियल इज टेकन एज जीरो। ठीक है, या ओरिजिन वांटेड। जो तीसरा इक्वेशन है वो भी हम इससे निकालने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा इक्वेशन हम लिख देंगे v इक्वल टू vdbds, सॉरी a इक्वल टू vdbds यानी v इक्वल टू ads, और इसको इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा 0 टू s, s की जगह पे x क्योंकि सब जगह लिखा है तो x ही लिखते हैं, 0 से x या x इनिशियल टू x फाइनल, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था आपको, x बाद में मैं ले लूंगा x इनिशियल इक्वल टू 0 तो x ही आ जाएगा, दिस इज 0 एंड दिस इज x, और ये हो गया u टू v। सो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम u टू v, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a x फ्रॉम 0 टू x यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a x। सो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2ax। सो इस तरह से तीसरा इक्वेशन भी आपको मिल गया इंटीग्रेशन मेथड। जो थर्ड मेथड होता है वो होता है ग्राफ मेथड। तो ग्राफ मेथड कोई मेथड नहीं, कोई बेसिक मेथड जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को हम यूज करते हैं। v वर्सेस t ग्राफ आपने खींचा तो ये हो गया आपके पास u, ये हो गया v एट टाइम t। सो पहला इक्वेशन अगेन हम लोग लिखेंगे v माइनस u बाई t इक्वल टू a, सो v इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए हम x निकालना चाहते हैं तो एरिया अंडर, आप देख रहे हैं ओरिजिन से, ये कोई जरूरी नहीं है, ये जगह ओरिजिन भी हो सकता है, एक्स इनिशियल भी हो सकता है, वो तो एक्स वर्सेस टी ग्राफ में दिखेगा हमें, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यदि मैं ओरिजिन से चालू करूंगा सो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ एरिया अंडर द कर्व डेल्टा एक्स इक्वल टू एरिया अंडर वी टी का। ऐसा हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, मतलब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। सो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ VDT एरिया कितनी हो जाएगी, यदि आप इस एरिया को निकालना चाहें तो आप ये एक ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम की एरिया होती है v प्लस यू बाई टू इंटू टी, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाई टू इंटू, ये हो जाएगा एरिया का, सिंपली इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये हो गया आपके पास, अब लीजिए v की जो आपने पहले निकाल दी थी तो u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई टू इंटू टी, तो आपके पास डेल्टा एक्स हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन के लिए इसमें भी वही करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं और एक बार जो बेसिक में हमने किया था। सो ये बच्चों हो गया आपके पास तीन मेथड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक साइन कन्वेंशन होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग अब हम लोग बोलेंगे मोशन इन 1D, जिसको हम लोग बोलते हैं। मोशन इन 1D में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइन कन्वेंशन।
कभी भी जो भी प्रॉब्लम आप होंगे उसके अंदर आप एक साइन कन्वेंशन लेंगे, आप मान लेंगे कि किस तरह से क्या क्या साइन हो। तो साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज साइन कन्वेंशन? मान लो कि यहाँ पे एक एच हाइट से टॉप से आपने वेलोसिटी v से किसी चीज को फेंका, और आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीच द ग्राउंड। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो साइन कन्वेंशन ये है कि ऑलवेज टेक ओरिजिन at the point of initial velocity or point of projection। जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसी को आप लोग क्या लेंगे, हमेशा इनिशियल पॉइंट ले लेंगे। दूसरा, once origin has been taken, decide upward as positive or downward as positive with your choice, with your aims। जो आपको इच्छा करे, आपकी एज के हिसाब से, आपकी सुविधा के अनुसार से, या फिर आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके चुनाव के हिसाब से। बट once upward is taken as positive, everything which is downward becomes automatically नेगेटिव, वैसे वर्सा। वैसे वर्सा का मतलब ये होता है कि इसी का उल्टा है। यदि आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया तो अपवर्ड वाली जितनी भी क्वांटिटी हो जाएगी वो सारी की सारी नेगेटिव हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे मान लिया कि अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव है। सो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो हो गई पॉजिटिव, प्लस v। फाइनली जब वो जमीन पे गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका माइनस h। और चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है, सो जो इसका एक्सेलरेशन हो गया माइनस g। तो इस क्वेश्चन का इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगा, आप लिखते हैं y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये तो लिखते हैं 1D में, y x की जगह पे कर दिया मैंने क्योंकि सब कुछ y के निलाम हो रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है, तो ये हो गया आपके पास y इक्वल टू माइनस h, v इनिशियल इक्वल टू प्लस v एंड ए वाई इक्वल टू माइनस g। ये तीनों बातें आप अपनी इक्वेशन में डाल देंगे, y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर में। तो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास बन गया माइनस g इक्वल टू v इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपका मन किया कि नहीं ये तो नहीं लूंगा, मैं ले लूंगा नीचे की तरफ जितनी भी चीजें हैं वो पॉजिटिव। सेकंड, आपने बोला कि मैं नीचे की तरफ सब कुछ पॉजिटिव ले लूंगा। सेकंड कन्वेंशन, दिस वाज योर फर्स्ट कन्वेंशन। सो आपने बोला कि नहीं नीचे की तरफ सब कुछ मैं पॉजिटिव ले लूंगा, तो इस केस में v इनिशियल क्या हो जाएगा माइनस v, क्योंकि ऊपर की तरफ ये हो गया। जो y हुआ डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस h, और जो आपके पास ए वाई हो गया वो हो गया प्लस जी। सो अब आप क्या लिखेंगे, y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सो यहाँ पे y की वैल्यू आपने क्या लिख दिया h, यू वाई की वैल्यू दिया माइनस v इंटू टी एंड प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो यदि मैंने इसमें माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, जो तुम्हारी इक्वेशन 1 था लेटेस्ट से, तो ये क्या हो जाएगा h इक्वल टू माइनस बी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो तुम देख रहे हो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है।
तो कन्वेंशन आप कुछ भी ले लो, फाइनली इक्वेशन आपके पास सेम आएगा। लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार आपने डिसाइड कर दिया कि अपवर्ड पॉजिटिव, तो जितनी भी चीजें अपवर्ड डायरेक्शन में होगी सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, और डाउनवर्ड उस केस में सारी की सारी नेगेटिव हो जाएंगी। एंड वाइस वर्सा, मतलब यदि आपने एक बार डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो अपवर्ड वाली सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं।